वेलकम टू माय चैनल स्टूडियस पीपल। आज की वीडियो में हम नाउन का पार्ट 2 करने वाले हैं, क्योंकि पहले पार्ट में हमने नाउन की डेफिनेशन प्लस नाउन के 2 टाइप्स कर लिए थे। आज हम रिमेनिंग 3 पार्ट्स करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। अब है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द में किसी एक ही जाति की अनेक वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे शब्द समूहवाचक संज्ञा अर्थात कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक फौजी जब वह अकेला किसी स्थान पर खड़ा होता है तो उसे फौजी ही कहा जाएगा, किंतु जब वह अन्य फौजियों के साथ मिल जाता है तो उस समूह को फौज या सेना कहा जाता है। सो इस एग्जाम्पल से तो आप समझ गए होंगे कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जो ग्रुप हो। ग्रुप किसी एक चीज को तो हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और जो पूरा ग्रुप होता है जैसे कि आर्मी में सारे आ जाएंगे, चाहे वो गर्ल्स की आर्मी है, चाहे वो बॉयज़ की है, चाहे वो सेना की है, चाहे वो फौजी की है, किसी की भी आर्मी है, आर्मी हो जाएगी। उसमें अगर जैसे कि हमारा कोई फैमिली मेम्बर है तो हम पर्टिकुलरली उसे बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन होएगा, और वो किसका पार्ट है, आर्मी का, तो इसलिए वो पूरी आर्मी होगी। वैसे ही बंच, गुच्छा, क्लास, कक्षा। वैसे यहाँ श्रेणी लिखा है। अच्छा, श्रेणी जो एक वो नहीं होता कि ये बीसी का है, ये एससी का है, उसे कह रहे हैं ये क्लास। क्राउड भीड़, हर्ष समुद्र, ठीक है, समूह, सॉरी। अब है अलग, दूसरा है हमारा चौथा, मटेरियल नाउन, धातु एवं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी द्रव्यात्मक वस्तु से बना हो या उसका बोध करवाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फ्लोर, आटा, मिल्क, दूध। ये देखो, ये हमारा एक मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए हम इसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि अब लोहा है, वो एक मैटर है, मटेरियल है। स्टोन, गोल्ड, वुड, आयरन, शुगर, मिल्क, फ्लावर, ये सारे एक मैटर है, इसलिए हम मटेरियल नाउन कहते हैं इसे। अब लास्ट वन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द के पुरुष स्थान अथवा वस्तु के गुण, भाव या दशा का ज्ञान हो उसे भाववाचक। देखो, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक। और अब भाव से तो आप समझ ही गए होंगे कि भाव की मीनिंग तो आपको पता ही है। भाव मीन्स क्या होता है कि हमारे अंदर की फीलिंग्स, ठीक है। तो जैसे कि ऑनेस्टी हम ईमानदारी को कहते हैं, हम नहीं देख सकते उसे, ये फीलिंग है, ठीक है। लव इज अ फीलिंग, वी कैन नॉट टच दैट but it's a feeling, so that will called abstract noun. Youth, यौवन, ब्यूटी को हम छू नहीं सकते, हमारे चेहरे पर, हमारे ऊपर होती है वो ब्यूटी, ठीक है। हेल्थ, फ्रीडम, डार्कनेस, गोल्डनेस। सो ये सब हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ भाव होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सो अब
नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्रोनाउन। सो नाउन का हमारा क्लियर हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।